तो चलिए स्पेन की एक बहुत ही दिल दहला देने वाली शहरी कहानी की परतों को खोलते हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो आज भी लोगों के रोंगटे खड़े कर देती है। कहानी की शुरुआत होती है स्पेन के एक बेहद खूबसूरत तटीय शहर सालोब्रेना से। सोचिए जरा, सफेद सफेद दीवारें, पतली पतली गलियां, चर्च की घंटियों की आवाज, मतलब दिन के उजाले में तो ये जगह बिल्कुल किसी सपने जैसी लगती है। और इसी सपने जैसे शहर में आता है हमारी कहानी का हीरो मातेओ। वो एक आर्किटेक्चर का स्टूडेंट है और यहाँ आया है शहर की सदियों पुरानी इमारतों की कलाकारी को समझने, उसे अपने काम में दर्ज करने। पर मातेओ को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी ये छोटी सी रिसर्च उसे एक ऐसी कहानी के मुहाने पर ले आएगी जो सदियों से इस शहर की खामोशी में दबी हुई थी। और अब वो कहानी बाहर आने के लिए जैसे चीख रही हो। तो ठीक है, अब कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं। एक शहर जिसके सीने में एक राज दफन है। देखते हैं कि इसकी इतनी खूबसूरत शक्ल के पीछे आखिर कौन सा अंधेरा छिपा है। देखिए, इस शहर के ना दो चेहरे हैं। दिन में ये बिल्कुल किसी पोस्टकार्ड जैसा सुंदर टूरिस्ट स्पॉट लगता है, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है वही खूबसूरत गलियां एकदम खामोश और डरावनी हो जाती हैं। हवा में एक अजीब सी, आप कह सकते हैं, एक अनजानी ठंडक घुल जाती है। तो जैसा कि हमने बात की, मातेओ मैड्रिड से यहाँ अपने प्रोजेक्ट के लिए आया था। उसका प्लान तो सीधा सा था, सालोब्रेना के 100 साल पुराने चर्च और घरों के डिजाइन को स्टडी करना। पर उसे क्या पता था कि वो डिजाइन से कहीं ज्यादा कुछ बहुत गहरा खोजने वाला है। और फिर एक शाम जब वो चर्च के पास वाले कब्रिस्तान में स्केचिंग कर रहा था, उसकी नजर एक बहुत ही अजीब चीज पर पड़ी। एक कब्र और उसके ठीक ऊपर शादी का एक मेहराब। मतलब कौन करता है ऐसा? ये कितना अजीब और डरावना था। और बस यही वो पल था जब उसके दिमाग में सवालों का सिलसिला शुरू हो गया। और बस इसी एक सवाल के साथ कहानी के दूसरे हिस्से की शुरुआत होती है। अब वो डरावनी घटनाएं शुरू होने वाली हैं। ये वो सिलसिला है जो कुछ अजीब आवाज़ों से शुरू होगा और एक ऐसी खौफनाक मुलाकात पर जाकर ठहरेगा जिसे भूलना नामुमकिन है। शुरुआत में तो मातेओ ने इन आवाज़ों को हवा का धोखा समझकर इग्नोर कर दिया, लेकिन फिर उसने पत्थर के रास्ते पर गीले कीचड़ भरे पैरों के निशान देखे, ऐसी जगह पर जहां किसी का होना मुमकिन ही नहीं था। अब उसके अंदर का डर उसकी क्यूरियोसिटी के आगे हार गया और वो उन निशानों का पीछा करने लगा। और अंदाजा लगाइए वो निशान उसे कहां ले गए? सीधा उसी जगह, उसी टूटे फूटे शादी के मेहराब के पास। आधी रात का वक्त और कब्रिस्तान में मौत जैसा सन्नाटा। और तभी उसकी नजर पड़ती है उस मेहराब के ठीक नीचे। अंधेरे में एक साया खड़ा था। कोई था वहां जो जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। और जैसे ही वो साया माथियो की तरफ घूमा, सच कहूं तो उसके होश उड़ गए। वो एक औरत थी, पुराने जमाने का शादी का जोड़ा पहने हुए। उसका चेहरा हड्डी जैसा सफेद और आंखों में एक डरावना खालीपन। पर सबसे सबसे खौफनाक बात यह थी कि उसके पैर जमीन पर थे ही नहीं, वो हवा में तैर रही थी। अब बुरी तरह डरा हुआ मातेओ सीधा भागकर अपने गेस्ट हाउस पहुंचता है और वहां के केयरटेकर को सब कुछ बता देता है। और यहीं से कहानी का तीसरा हिस्सा शुरू होता है। अब इस खौफनाक रहस्य से पर्दा उठने वाला है। अब हम जानेंगे इसाबेला की कहानी। तो वो केयरटेकर उसे मृत दुल्हन की सदियों पुरानी दर्दनाक कहानी सुनाता है। बात है 1889 की। इसाबेला नाम की एक लड़की थी जिसे ठीक अपनी शादी की रात धोखा मिला। उसका दूल्हा जेवियर आया ही नहीं, वो तो किसी और के साथ शहर छोड़कर भाग गया था। बेचारी इसाबेला पूरी रात वेदी पर उसका इंतजार करती रही और सुबह होते होते टूटे हुए दिल से उसकी मौत हो गई। कहते हैं तब से उसकी आत्मा उसी जगह अपने धोखेबाज दूल्हे का इंतजार कर रही है। अब सोचिए, मातेओ ये कहानी सुनकर सिर्फ एक क्यूरियस स्टूडेंट नहीं रह गया था, वो अनजाने में ही सही इस कहानी का हिस्सा बन चुका था। और अब शुरू होता है कहानी का चौथा हिस्सा, जहां दुल्हन का ये पीछा पर्सनल और जानलेवा होने वाला है। वो आत्मा अब सिर्फ कब्रिस्तान तक ही नहीं रही, नहीं, वो मातेओ के दरवाजे तक आ पहुंची थी। कदमों की आवाज ठीक उसके दरवाजे के बाहर आके रुक गई। फिर दरवाजे का हैंडल धीरे धीरे नीचे घुमा, दरवाजा खुला और सामने कोई नहीं था। और तभी अचानक
खिड़की के शीशे पर वही डरावना चेहरा। मातेओ की तो जैसे जान ही निकल गई। अगली सुबह दहशत से भरा मातेओ भागा भागा चर्च के पादरी के पास मदद के लिए पहुंचा और पादरी ने उससे बस एक सवाल पूछा, एक ऐसा सवाल जिसने पूरी कहानी का रुख ही बदल दिया। और इसी सवाल में छिपी थी मातेओ की सबसे बड़ी और सबसे जानलेवा गलती। और बस तभी सारी खड़ियां जुड़ गईं। मातेओ को याद आया कि उसने अनजाने में ही उस मेहराब से कुछ सूखे फूल उठा लिए थे, एक यादगार के तौर पर। और ये एक भयानक भयानक गलती थी, क्योंकि उन फूलों ने उस आत्मा को एक सिग्नल दे दिया था कि उसका सालों का इंतजार खत्म हुआ, उसका दूल्हा आखिरकार लौट आया है। पादरी की आंखों में अब डर साफ दिख रहा था। उसकी सलाह एकदम सीधी और साफ थी, सालोब्रेना छोड़ दो, अभी इसी वक्त। पादरी ने चेताया, वो तुम्हें कभी नहीं जाने देगी। अब मातेओ की जान पर बन आई थी। मातेओ वहां से भाग जाना चाहता था, बिल्कुल, लेकिन जैसा कि हम कहानी के इस आखिरी और सबसे खौफनाक हिस्से में देखेंगे, शायद अब बहुत देर हो चुकी थी। दूल्हे की किस्मत लिखी जा चुकी थी और ये कहानी अपने सबसे दर्दनाक अंत की तरफ बढ़ रही थी। जब मातेओ अपना सामान पैक करने के लिए वापस कमरे में आया तो उसने देखा कि कीचड़ भरे पैरों के निशान अब दरवाजे के अंदर तक आ चुके थे। फिर अचानक मौसम खराब होने लगा। एक जोरदार तूफान आया और पूरे घर में अंधेरा छा गया। और तभी बिजली कड़की और उस एक पल की रोशनी में उसने देखा कि वो दुल्हन उसके कमरे के अंदर खड़ी है। अब भागने का कोई रास्ता नहीं बचा था। रात की खामोशी को एक दिल दहला देने वाली चीख ने चीर दिया। केयरटेकर जब तक भागकर कमरे तक पहुंचा तब तक मातेओ गायब हो चुका था। कमरा बिल्कुल खाली था। कुछ घंटों बाद मातेओ की लाश मिली। कहाँ? उसी शादी के मेहराब के नीचे गीली मिट्टी में सनी हुई। मृत दुल्हन ने आखिरकार अपना दूल्हा पा लिया था। और वो स्टूडेंट जो एक कहानी को बस रिकॉर्ड करने आया था, अब हमेशा के लिए उसी कहानी का एक हिस्सा बन चुका था। तो कहानी तो यहीं खत्म हो जाती है, लेकिन अपने पीछे एक सवाल छोड़ जाती है। मृत दुल्हन को उसका दूल्हा तो मिल गया, पर क्या उसका इंतजार सच में खत्म हो गया है, या फिर वो अब किसी और का इंतजार कर रही है?